कि धनंजय की विलेन की छवि है धनंजय सिंह की, मैं इसको नहीं मानता। जौनपुर में मैं तो मानता हूँ कि धनंजय सिंह की एक रॉबिन हुड की छवि। और क्यों? बिल्कुल बिल्कुल ये बताना चाहिए कि धनंजय सिंह जब किसी को जरूरत की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ जाती है, कोई किसी समस्या में होता है, कोई गरीब गुरबा जब दुखी होता है, तो उसके दुख सुख में तो मैं धनंजय को पाता हूँ। जिले में शायद कोई ऐसा गांव नहीं होगा या कोई न कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि उनकी मदद के बिना रहा होगा। कहीं न कहीं दवा, इलाज, शादी ब्याह बहुत। धनंजय सिंह बहुत अच्छे नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, अच्छे नेता हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल और प्रिंट मीडिया लगातार उनको गुंडा बाहुली माफिया बता रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तो वो जाएं और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों से पता करें कि धनंजय सिंह क्या है। शादी होती है, तिरही होती है, हर तरह की मदद सांसद जी की तरफ से होती थी। नमस्कार, मैं हूं उदय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी तक। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। जौनपुर का यह सद्भावना पुल का इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धनंजय सिंह को जेल हो गई है और उसके बाद तमाम सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं जौनपुर के। धनंजय सिंह की छवि एक रॉबिन हुड की है, जैसा कि लोग यहाँ बता रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे बगल में आप देख सकते हैं चाय की दुकान है। यहाँ चलेंगे, यहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से धनंजय सिंह को लोग यहाँ पर मानते हैं, जानते हैं और धनंजय सिंह को लेकर के क्या विचार है इनके मन में। ये तमाम जो हैं ये लोग हैं, चाय पी रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप लोग यहीं के हैं सब लोग? अच्छा, कुछ बात करेंगे धनंजय सिंह के बारे में। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद है, खुर्शीद अनवर खान। धनंजय सिंह को जेल हो गई अचानक, तो किस तरह से दिखते हैं आप लोग? अब ये तो न्यायिक प्रक्रिया थी, जेल हुए, लेकिन जो सामान्य जन चर्चाएं हैं उसमें ये कि सियासी साजिश का शिकार भी हुए हैं, क्योंकि वो चुनाव घोषित कर चुके थे। मैं लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और जिस तरह के पॉलिटिकल हालात देश में हैं, कोई होना कोई बहुत हैरत की बात भी नहीं है। साजिश मानते हैं आप भी यहीं के हैं सर? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास तिवारी। तिवारी जी, आप किस नजरिए से देखते हैं जिस तरह से धनंजय सिंह को जेल हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया पे बातें फैलाई जा रही हैं कि धनंजय की विलेन की छवि है धनंजय सिंह की, मैं इसको नहीं मानता। जौनपुर में मैं तो मानता हूँ कि धनंजय सिंह की एक रॉबिन हुड की छवि है। और क्यों? बिल्कुल बिल्कुल ये बताना चाहिए कि धनंजय सिंह जब किसी को जरूरत की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ जाती है, कोई किसी समस्या में होता है, कोई गरीब गुरबा जब दुखी होता है, तो उसके दुख सुख में तो मैं धनंजय को पाता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं भी इसकी जो इन्होंने रॉबिन हुड की छवि कही, इसकी बहुत बड़ी एक मिसाल मैं देता हूँ। आज से 7-8 महीने पहले एक लड़की के इलाज के लिए मैं 40 लाख रुपए फंडिंग कर रहा था सोशल मीडिया पर, मैं खुद। और मैंने सोचा था कि धनंजय सिंह से कहूँगा कि अभी कोई मदद कर दीजिए। मेरे कहने से पहले उन्होंने खुद फोन किया, बोले वो लड़की वाला जो काम करो, अच्छा काम कर रहे हो, कितना कलेक्ट हुआ है? मैंने बोला अगर इतना कलेक्ट हुआ है, बोले कल मेरे घर आ जाओ भाई, उस लड़की को 1 लाख रुपए का चेक मैं देता हूँ, उसकी मदद में मेरी तरफ से भी हो जाए। और ऐसा नहीं कि वो एक मिसाल है, अगर आप कभी उनके गांव जाएंगे, जब वो रहते हैं बनसफा में, अपने गांव रहते हैं, तो आपको 200 से 300 आदमी सुबह सुबह उनकी चौखट में मिलेगा। उन 300 आदमी में 250 गरीब गुरबा रहते हैं। किसी की बेटी की शादी है, किसी को दवा की जरूरत है, किसी को इलाज की जरूरत है, तमाम तरह के लोग, और कोई बात निराश नहीं लौटता। और यही बात ऐसी सुनी सुनाई नहीं, मैं कई बार लोगों की मदद के लिए लेके गया हूँ, तो वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस जिले में शायद कोई ऐसा गाँव नहीं होगा या कोई न कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि उनकी मदद के बिना रहा होगा। कहीं न कहीं दवा, इलाज, शादी ब्याह बहुत। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर मौर्य। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये जौनपुर। आप जौनपुर के रहने वाले हैं। ये बताइए धनंजय सिंह के बारे में क्या जानते हैं, किस तरह की छवि है उनकी? धनंजय सिंह बहुत अच्छे नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, अच्छे नेता हैं, मसीहा हैं। हम लोग जानते हैं, अच्छे तरह जानते हैं उनको। हम लोग साथ में भी रह चुके हैं, बात कर चुके हैं, अच्छे नेता हैं। अब तो जेल हो गई उनको अचानक से। चर्चा है कि चुनाव लड़ने वाले थे और अभी जो है जेल जाते वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि हमें फंसाया जा रहा है और साजिश है कि हम चुनाव न लड़ पाएं। तो किस तरह से देखते हैं आप लोग इसको? ये तो भाई कानूनी प्रक्रिया चल रहा है इनका, ये तो फिलहाल गलत है, तो कानूनी प्रक्रिया है। आपको भी लगता है कि गलत हुआ उनके साथ? गलत हुआ है, गलत हुआ है। गलत हुआ है। कुछ और लोग इधर हैं, इनसे बात करते हैं। आप जरा आ जाइएगा, खड़े हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? दुर्गेश यादव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं जौनपुर के रहने वाले हैं। धनंजय सिंह के बारे में क्या जानते हैं, क्या छवि है उनकी जौनपुर में? धनंजय सिंह की छवि जो है बहुत अच्छी है। इसका मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। एक बार एक लड़की का एडमिशन था, वो यादव लड़की थी, तो कई कॉलेज वाले उसका एडमिशन नहीं ले रहे थे फीस के लिए, तो हम उनको लिवा के गए। हम कहे चलिए सांसद जी से बोल के मदद करवाते हैं।
तो बोली थी हम यादव हैं, पता नहीं मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, हम उनको वोट भी नहीं दिए हैं। तो जैसे ही हम लोग पहुंचे उनके यहाँ, पूरी बात बताई, सांसद जी ने तुरंत बिना कुछ कहे उनकी मदद करवाई और कॉलेज वालों से कह के उनकी फीस जमा करवाई। और इतने अच्छे, और पूरे जनपद में उनके जैसा कोई गरीबों का मसीहा भी नहीं है। और वो राजनीति का शिकार हुए हैं, ये तो मानना ही है। राजनीति का शिकार हुए ये कहना है। आप जरा इधर आ जाइएगा, आप भी यहीं के हैं, लोकल जौनपुर के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? शेर बहादुर सोनकर। सोनकर जी, सोनकर जी ये बताइए कि किस तरह की छवि है खास करके धनंजय सिंह की, उनकी पत्नी श्रीकला की जौनपुर में? ये चुनाव को लेकर हमारे सोनकर समाज में बहुत मदद किए हैं, और इस चुनाव को लेकर अचानक ऐसा कांड हो गया है जी। तो क्या लगता है, जब अगर धनंजय सिंह चुनाव लड़ते तो वो जीत जाते यहाँ से? जी, चुनाव जीत जाते धनंजय सिंह लड़ते। आपको क्या लगता है सर, धनंजय सिंह अगर चुनाव लड़ते तो क्या माहौल होता है यहाँ का? देखिए, धनंजय जो है नो डाउट सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जौनपुर में जाने जाते हैं। सबसे अच्छी फैंस फॉलोइंग है, टीआरपी है, युवाओं में बड़े चहेते हैं लोग, युवाओं में अच्छे रूप में उन्हें पसंद करते हैं, देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। और जो उनकी एक छवि है लोकप्रियता की, पराकाष्ठा है जौनपुर में। तो बड़ा अच्छा लगता है कि अगर धनंजय जीतते, विपक्ष के रूप में आ भी रहे थे, तो हमको लगता है कि या तो सरकार को पसंद ना आए हों इस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई जो आरोपित किए जा रहे हैं, तो ये गलत हुआ है धनंजय के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनका कहना है। आप लोग जरा इधर आ जाइएगा, थोड़ा खड़े हो जाइएगा वहां से, आपसे भी बात कर लें। क्या नाम है आपका? शाह आलम अंसारी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले। शाह आलम जी ये बताइए कि धनंजय जी की छवि किस तरह से थी, आप किस नजरिए से देखते हैं धनंजय को? धनंजय जी एक जिले में मसीहा के रूप में जाने जाते थे। अब हम युवा हैं, हम युवा लोग यही कहते हैं, हमारे धनंजय जी जो हैं उस मसीहा की तरह हैं, मसीहा माने जाते हैं जिले में। जब किसी गरीबों का मदद करना हो तो इनके पास जाओ, बेधड़क जाओ, कोई काम के लिए कह दो तुरंत काम होता है। जब उनको सजा हुई तो क्या आप लोग वहाँ मौजूद थे? मौजूद थे, हम लोग में नाराजगी था। किस तरह का माहौल था वहाँ? माहौल ठीक ठाक था, माहौल में कुछ नहीं था। माहौल सब रो रहे थे, गा रहे थे, वही माहौल था। काफी उदास थे आप लोग? उदास थे। तो इधर भी चलते हैं, कुछ और जौनपुर के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अतुल सिंह हमारा नाम है। अतुल जी, आप जौनपुर के रहने वाले? जी बिल्कुल। क्या देखते हैं धनंजय सिंह के बारे में, जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि राजनीतिक शिकार हुए, तो क्या आप भी मानते हैं इसको? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जौनपुर का दुर्भाग्य है, कैसे जनप्रतिनिधियों को साजिश का शिकार बनाकर जेल के पीछे डाल दिया गया। और मैं जब से वो उनको सजा मिली है, मैं देख रहा हूँ लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल और प्रिंट मीडिया लगातार उनको गुंडा, बाहुबली, माफिया बता रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो जाएं और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों से पता करें कि धनंजय सिंह क्या है। शादी होती है, तिरही होती है, हर तरह की मदद सांसद जी की तरफ से होती थी। जी काफी दुखी लग रहे हैं आप धनंजय सिंह के जेल होने से? नहीं, पूरा जिला दुखी है, पूरा जनपद दुखी है। ऐसे नेतृत्व को जेल भेज करके लोगों ने बहुत ही गलत काम किया है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर। सर क्या क्या नाम है आपका? मुकेश श्रीवास्तव। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे धनंजय जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? धनंजय सिंह बहुत बढ़िया आदमी है, गरीबों के लिए हर चीज मदद करते हैं। हर कभी भी कोई भी पहुंच जाए उनके पास तो नहीं है, सबकी मदद करते हैं। उनसे बढ़िया आदमी कोई है ही नहीं है। आपका क्या नाम है? साहब लाल यादव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही अहियापुर। जौनपुर के रहने वाले हैं। हाँ। धनंजय सिंह के बारे में क्या जानते हैं, किस तरह की छवि है उनकी, क्या मानते हैं आप लोग? लोग कादर बहुत बढ़िया आदमी है, सही है, लोग को मदद करत भी हैं, शादी ब्याह में भी जो सबके ज्यादा गरीबन के तो ज्यादा ख्याल करत है। गरीबों है। तुम जानते हो धनंजय सिंह को? मिले हो कभी? जी मिले हो धनंजय सिंह से कभी? जी मिले। अच्छा, कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है, उनको छुड़ाना चाहिए। अच्छा, तो अब तो जेल हो गए तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे धनंजय सिंह, तो अब देखे जाएगा। अच्छा, उनकी पत्नी श्रीकला जी हैं, अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो किस तरह का माहौल रहेगा, तुमको क्या लगता है? अच्छा माहौल रहेगा, वो भी जाएंगी शादी वादी में, जैसे धनंजय सिंह थे वो भी। अच्छा माहौल रहेगा। तो जरा इधर से हम एक बार फिर बात कर लेते हैं। ये बताइए कि चर्चा है कि श्रीकला आप चुनाव मैदान में आ सकती हैं, तो क्या समीकरण बदलेगा? देखिए, आज की जो नब्ज है, चुनाव तक की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन आज की नब्ज अगर है कि जेल से अगर धनंजय सिंह ये घोषित कर दें कि मेरी पत्नी श्रीकला जी मैदान में आ रही हैं, तो फिर एक ऐसी लहर होगी, उस लहर में जो मोदी जी की लहर बताई जा रही है ना, वो लहर ही गायब हो जाएगी। मोदी जी की लहर गायब हो जाएगी? बिल्कुल गायब हो जाएगी। ये समाज की नब्ज है। ये आपका क्या मानना है?
अगर इंडिया गठबंधन से धनंजय सिंह मैदान में आते हैं, अभी तो सजा पे जो है रोक भी लग सकती है, वो चुनाव भी लड़ सकते हैं या अपनी पत्नी को लड़ा सकते हैं। तो नो डाउट उत्तर प्रदेश का सबसे रोचक चुनाव जनपद जौनपुर की सीट 73 से होगा, आपको देखने को मिलेगा और धनंजय सिंह यहाँ से चुनाव जीतेंगे। कृपाशंकर सिंह की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कृपाशंकर सिंह जी के ऊपर तमाम आरोप हैं, भले वो रहने वाले जौनपुर के हैं, महाराष्ट्र की राजनीति करके आए हैं, कहा जाए तो पैरासूट के नेता हैं, तो पैरासूट से आए हैं और पैरासूट से चले जाएंगे वापस। उनको यहाँ पे वोट नहीं मिलने वाला है और मुझे लगता है किसी कॉन्स्पिरेसी का जो है धनंजय सिंह शिकार भी हुआ। आपको क्या लगता है किस मामले में? धनंजय सिंह जैसे आप बता रहे हैं भाई साहब की कॉन्स्पिरेसी के शिकार हैं, आपको क्या लगता है? ये तो हम लोगों को लगता है, क्योंकि जो कुछ हुआ है, जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग तो शक जाहिर करती है कि भी कोई बहुत हाई लेवल से कुछ खेल हुआ है। क्योंकि सबको ये पता था कि यदि धनंजय सिंह मैदान में आते हैं तो जौनपुर की दोनों सीट, अगर इंडिया गठबंधन से वो आ गए तो जौनपुर की दोनों सीट बीजेपी के हाथ से चली जाएगी, सबको पता था। धनंजय सिंह को बाहुबली कहा जाता है, तो आप लोग तो रॉबिन हुड कह रहे हैं। देखिए, बाहुबली क्या होता है कि जो मुकदमे होते हैं ना, मुकदमे उनके ऊपर थे, हालांकि उसमें बहुत सारे मुकदमे खत्म भी हो चुके हैं। उस हिसाब से मीडिया ने बनाया, पुलिस ने बनाया, अब है तो बाहुबली या उसकी छवि उनकी रही है। लेकिन जो जनता है, जनता इस बात को नहीं माने तैयार है। जनता तो यही कहती है मददगार है, मसीहा है। मतलब आपका ये कहना है कि कानून भले बाहुबली के रहे लेकिन जनता कहती है कि गरीबों के मसीहा हैं। मैंने 1.5 साल पहले, मैं सोशल मीडिया बहुत लिखता हूँ, तो मैंने एक पोस्ट लिखी, धनंजय सिंह बाहुबली या माफिया या मसीहा। उसमें जो हजारों कमेंट है वो सब के सब भाई माफिया नहीं, मसीहा। तो देखा जा सकता है कि ये जौनपुर की जनता है, लोकल लोग हैं, जिनका ये कहना है कि धनंजय सिंह को कानून की नज़रों में भले बाहुबली कहा जाए लेकिन आम जनता मानस में वो एक रॉबिन हुड ही हैं। उदय गुप्ता, जौनपुर, यूपी तक।